हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है अर्थक्वेक यानी कि भूकंप। तो सबसे पहले देखते हैं कि भूकंप होता क्या है। तो भूकंप का साधारण शब्दों में अर्थ क्या है कि पृथ्वी की सतह का कंपन होना। अभी कंपन किस वजह से होता है? तो पृथ्वी के अंदर से जब ऊर्जा मुक्त होती है तो वो धरातल पर कंपन उत्पन्न करती है। इसे ही भूकंप कहते हैं। अब इसमें दो टर्म होती है, एक तो होता है अवकेंद्र और एक होता है अधिकेंद्र। तो पृथ्वी के अंदर वो पॉइंट जहाँ पर भूकंप उत्पन्न होता है उसे कहा जाता है अवकेंद्र यानी कि हाइपोसेंटर। और धरातल पर वह पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले भूकंप महसूस किया जाता है उसे कहते हैं अधिकेंद्र यानी कि एपिसेंटर। धरातल के अंदर का वह पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले ऊर्जा महसूस होगी, जहाँ पे सबसे पहले भूकंप उत्पन्न होगा, उसको तो कहेंगे अवकेंद्र। और धरातल का वह पॉइंट जहाँ पर सबसे पहले ये ऊर्जा महसूस की जाएगी उसको कहेंगे अधिकेंद्र। अब ये तो हो गया भूकंप। इसके बाद देखते हैं भूकंप तरंगे। अब भूकंप तरंगे दो प्रकार की होती है, एक तो बॉडी वेव्स और एक होती है सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स यानी कि भूगर्भिक तरंगे और सरफेस वेव यानी कि धरातलीय तरंगे। अब वे तरंगे जो भूगर्भ के अंदर चलेंगी उनको तो कहेंगे बॉडी वेव्स, और जो धरातल पर चलेंगी उनको कहेंगे सरफेस वेव्स। बॉडी वेव्स दो टाइप की होती है, सबसे पहले पी वेव्स और उसके बाद आती है एस वेव्स। पी वेव, अब इसकी विशेषता क्या है? अब पी वेव की विशेषता है कि ये ध्वनि तरंग की भांति चलती है। यह ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम से पास हो सकती है। द्रव में मार्ग विचलित कर लेती है अपना। ये जब द्रव में प्रवेश करती है तो इनकी एक तो स्पीड कम हो जाती है और ये अपना मार्ग विचलित कर लेती है। इनकी गति सर्वाधिक होती है। इनकी तीव्रता तो कम होती है सबसे, लेकिन इनकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तीव्रता का मतलब विनाश करने की क्षमता। तो विनाश करने की क्षमता इनकी तीनों तरंगों में सबसे कम होगी। और और इनकी गति सबसे ज़्यादा होगी। अब पी वेव कैसे चलती है? तो पी वेव का ये डायग्राम दे रखा है कि पी वेव ऐसे आगे पीछे होके चलती है, ऐसे आगे पीछे होके चलेगी पी वेव। इसके बाद आता है एस वेव। एस वेव प्रकाश तरंग की भांति चलती है। ये ठोस और अर्ध तरल में चलती है, द्रव में ये विलुप्त हो जाती है। अब देखते हैं एस वेव की गति कैसी होती है। तो एस वेव अगर चल रही है तो वो ऐसे चलेगी, ऐसे ऊपर नीचे होके। उसके बाद आता है सरफेस वेव्स। सरफेस वेव में वो तरंग आएगी जो कि सरफेस पे चलती है। इसमें एल वेव होती है। अभी ये धरातल पर चलती है, सबसे अधिक विनाश करती है ये, और इनकी गति सबसे कम होती है। गति सबसे कम होती है और तीव्रता, इंटेंसिटी सबसे ज़्यादा होती है विनाश करने की। देखते हैं कि एल वेव चलती कैसे है। तो एल वेव यदि ऐसे आगे चलेगी तो एल वेव ऐसे जिगजैग जिगजैग पैटर्न में चलती है। अब इसके बाद आता है इन भूकंपीय तरंगों का शैडो जोन। अब हमने पिछले वीडियो में देखा था कि किस प्रकार भूकंपीय तरंगों के द्वारा हम पृथ्वी के आंतरिक संरचना को समझ सकते हैं। तो भूकंपीय तरंगों की कुछ विशेषताएं थी कि ये सॉलिड, लिक्विड और गैस में किस प्रकार चलती है। तो उसी के आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पी वेव का शैडो जोन देखते हैं। तो पी वेव का शैडो जोन है 105 डिग्री से 145 डिग्री। 105 डिग्री से 145 डिग्री। इस एरिया में पी वेव नहीं पहुंचती, इसीलिए इसे पी वेव का शैडो जोन कहा जाता है। अब ऐसा क्यों होता है? तो हमारा आउटर कोर हमारा आउटर कोर है लिक्विड अवस्था में, उस वजह से पी वेव का मार्ग विचलित हो जाता है। इनर कोर हमारा है सॉलिड अवस्था में, तो हमारे आउटर कोर के लिक्विड होने की वजह से पी वेव की गति भी कम होगी इस एरिया में। और उसके अलावा पी वेव अपना मार्ग विचलित कर लेगी, जिस वजह से पी वेव का शैडो जोन बनता है। इसके बाद देखते हैं एस वेव का शैडो जोन। तो हमने देखा था कि एस वेव सिर्फ ठोस में और अर्ध तरल में चलती है और द्रव में ये बिल्कुल विलुप्त हो जाती है। तो एस वेव का शैडो जोन क्या होगा? 105 डिग्री से 105 डिग्री। इस पूरे एरिया में एस वेव नहीं चलती क्योंकि हमारा आउटर कोर लिक्विड है, और लिक्विड में एस वेव बिल्कुल विलुप्त हो जाएगी।
तो ये था हमारा टॉपिक अर्थक्वेक।